स्वास्थ्य सेवा संघ का क्या कुछ मुद्दों को लेकर के पटना में प्रेस वार्ता किया जा रहा है सर जी? हम लोग जो है आज बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो पश्चिम बंगाल में जो आरडी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु मेडिकल महिला चिकित्सक के साथ जो जघन्य हत्या किया गया, उसमें हम उसका घोर निंदा करते हैं और सख्त से सख्त सरकार से डिमांड करते हैं कि जितने भी बलात्कारी हैं उसको फांसी से कम सजा नहीं दिया जाए, और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक हम बिहार सरकार में सभी लोग जो है काला बिल्ला लगा के उसके विरोध में काम करते रहेंगे। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं कि जब तक क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट कड़ी से कड़ी कानूनी नहीं लागू बनाया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर समुदाय पर जो है कार्रवाई करने के लिए या विरोध करने के लिए या इस तरह का जघन्य हत्या करने के लिए वो उसको सोचना पड़े। इसलिए मैं सख्त से सख्त सरकार से डिमांड किया है कि कार्रवाई की जाए, और साथ साथ बिहार सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि हमारे क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जल्द से जिस तरह से बिहार में 2020 में जो है कोरोना के पीरियड में लागू किया गया था क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट, उसी तरह से सेम तरह से लागू किया जाए। और 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। हाँ चलिए, हाँ बस जी। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं जो आम गरीब जनता का अहित हो या उसका चिकित्सा कभी बाधित हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल या सरकारी जो महाविद्यालय है वहाँ गरीब मरीज ही अधिकतर जाते हैं जी। प्राइवेट अस्पताल में जो सक्षम लोग हैं वही जा पाते हैं, और ये बहुत बड़ी हतोत्साहित करने वाली बात है जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में केवल एक जो है सो ये प्रशिक्षण का केंद्र बन के रह गया है, और सरकार वहाँ कोई भी सुरक्षा से लेकर कोई व्यवस्था करती नहीं है। आए दिन वहाँ सिंपल दवाई से लेकर सुरक्षा से लेकर कॉटन और एंटीबायोटिक तक की सुविधा नहीं रहती है, और वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर रहते हैं उस दौरान हमला की जाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो आप यदि कार्यस्थल पर हैं तो सरकार के अंदर वो काम करते हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं चला रहा है। सरकार को वहाँ जो काम करने वाले जो चिकित्सक हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उसको उसके सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से अभी भी फिर से अनुरोध करते हैं जो सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए, जिसमें कि 7 साल से ज्यादा की सजा हो, जो कि नॉन अवेलेबल। सर कहाँ पे आप हैं पोस्टेड, कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, हम भी मधुबनी में पोस्टेड हैं। ओके, मधुबनी वहाँ भी यही समस्या है। और हाँ, आगामी हम मेन बताना ये चाह रहे हैं जो अभी हम लोग का ये जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो आगामी जो हमारी रणनीति है, हम अपने सरकार को 25 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं। यदि 25 तारीख तक यदि जो हम लोग का मांग है, मांग पत्र हम आप लोगों को भी दे देंगे। मांग पत्र यदि नहीं पूरी की जाती है या संतोषप्रद निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि आए और देशव्यापी यदि आंदोलन यदि बीच में होगा, यदि हम लोग को लगेगा कि यह संतोषपूर्ण कार्रवाई नहीं हो रही है या सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कार्रवाई करने को इच्छुक नहीं है, तो हम कभी भी जो है कार्य बहिष्कार से लेकर और इमरजेंसी सेवा भी बाधित कर सकते हैं, क्योंकि केवल कोलकाता में जो घटना हुई है वो जो डॉक्टर थी वो पीजी रेसिडेंट थी। तो कोई भी अगर पीजी कर रहा होता है कहाँ, किसी भी जगह पे, चाहे वो पीएमसीएच हो, कोलकाता हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो वहाँ पे हॉस्टल में वो रहता है। तो जब वो वहाँ 3 साल के लिए रह रहा है तो वो एक तरह से उसका घर है। तो उतने बड़े मेडिकल कॉलेज में और अपने हॉस्टल में, अपने घर में अगर कोई सुरक्षित नहीं है, तो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं सुदूर पीएचसी में, सुदूर सीएचसी में, जहाँ पे आने जाने के लिए ना आपको रिक्शा मिलता है, ना ऑटो मिलता है, ना कोई सेवा है। तो जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ बिहार सरकार में हमें सुदूर सीएचसी में लोकल गार्ड के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो वहाँ के लोकल होते हैं। अगर कोई घटना शुरुआत होती है तो पुलिस बल को फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनको आने में आधा घंटा लग जाता है, जब तक जो भी तोड़फोड़ होना होता है हो जाता है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो भी सरकार के द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, चाहे वो एडिशनल पीएचसी हो से लेके सदर हॉस्पिटल तक, चाहे मेडिकल कॉलेज तक, हमें प्रॉपर परमानेंट पुलिस सेवा का सिक्योरिटी दिया जाए, ना कि लोकल सिक्योरिटी गार्ड। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर गौरव हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी भाषा। हमें वहाँ रहने की भी प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती।
क्या हमारा 200-250 का ओपीडी होता है, लेकिन उस रूम में एसी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होने के कारण पूरा का पूरा पेशेंट अटेंडेंट एक चैम्बर में घुस जाता जी। है। उसे निकालने के लिए भी लोग नहीं होते हैं कि उनसे बाहर निकाल सके, और हम बाहर निकालेंगे तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा, कहाँ पे सर आप पोस्टेड है सर जहाँ दिक्कत हो रही है? मेरी पोस्टिंग है मधुबनी में, ठीक है, लेकिन ये हर जगह की प्रॉब्लम है, हर जगह की बात। अच्छा, ठीक है। या हमारे देखिए जहानाबाद में जो है सदर अस्पताल में जो सिविल सर्जन साहब है उसको पत्र को गठित करने के लिए जिलाधिकारी दे दिया है। वहाँ आम मरीज का जमा भरा हुआ, उसमें कुछ लोग मर गए। अब मर गए तो उसका जिम्मेदारी, हाँ, श्रावणी मेला में तो उसमें जो है चिकित्सक कैसे जिम्मेदार हो जाता है? कहीं कुछ भी हो, हर बात के लिए जिम्मेदारी चिकित्सक की हो जाती है। लेकिन सर होना ये चाहिए कि सरकार को सुरक्षा से लेकर अन्य जितनी भी चिकित्सक को केवल चिकित्सा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, अन्य किसी भी चीज के लिए चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहिए। जी जी, क्या नाम है आपका सर? हमारा डॉक्टर विनय कुमार है, भाषा के प्रवक्ता है राजस्थान। थैंक यू सर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलकत्ता में घटना जो हुआ, कैंडल मार्च से लेकर के कुछ न कुछ हड़ताल पे कल डॉक्टर थे, क्या कुछ मांग चाहते हैं सर? चाहते हैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करे, इसमें जो संशोधन की जरूरत पड़े उसको भी जल्द से जल्द किया जाए, जी। 10 दिन के अंदर, हफ्ते दिन के अंदर किया जाए। और बिहार सरकार से और भी डिमांड है हमारा, जी। APSC से लेकर के सदर हॉस्पिटल या ऊँची लेवल के जितने हॉस्पिटल हैं बिहार में, सब में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं उनको सुविधा दी जाए, महिला सुरक्षा कर्मी प्रदान की जाए, CCTV कैमरा लगाया जाए, और साथ में उनका रहने का जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है उसको भी सही तरीके से रखे जाए। खुद देखा वहाँ पर के डॉक्टर्स की ड्यूटी रूम का क्या हाल है। जी। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा संघ से भी वार्ता करें और इसका निदान निकालें। हम लोगों की इससे पहले भी वार्ता हो चुकी है इस मसले पर। फिर चाहिए कि जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर इसको निदान करके सरकार अपने जो है काम को अच्छे तरीके से निपटाए, नहीं तो मजबूरी में हम लोगों को एक कड़ा निर्णय के लिए बात करने को ना पड़ेगा। सर क्या नाम हुआ, कौन से पोस्ट पे आप हैं? अफसर के पास परमाणु की भाषा में मुद्दे को लेकर बंगाल में जिस प्रकार की घटना घटी है, हाँ। महिला से महिला को इतना पावर दिया गया कि कुछ भी नहीं। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति भी महिला ही, वहाँ के मुख्यमंत्री भी महिला ही। तब इस प्रकार का अभी भी घटना घट रही है तो बहुत दुखद बात है, और हम लोग पूरा इसका घोर निंदा कर रहे हैं। और पूरा देश ही नहीं, आपको पड़ोसी स्टेट भी इसका आपको निंदा किया है, वो लोग भी कर रहा है। इसलिए सरकार से यही कह रहे हैं कि महिला के प्रति और चिकित्सकों के प्रति पूरा इसका ऐसा कानून मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत किया जाए कि 10 साल से ज़्यादा सजा रहे, और उसमें किया जाए। अगर नहीं किया जाता है, हम लोग बिहार में भी बहुत चिंतित रहते हैं कि हम लोग को भी बहुत तरह की परेशानी है, और सरकार से बराबर हम लोग बिहार सरकार को भी डिमांड कर रहे हैं कि एक वार्ता हो, जो कि वार्ता बहुत दिन से नहीं हो रही है। तो इसलिए आज निर्णय लिया गया कि 1 सप्ताह का समय दिए हैं, 25 तारीख तक आप वार्ता करें हम लोग से। अगर 25 तारीख तक नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ कठोर डिसीजन इस पर लेंगे, क्योंकि कोई भी घटना बिहार में भी घट सकती है जिससे कि सरकार की बुराई होगी। ऐसी बात नहीं है कि सरकार भी अच्छा ही सोचता है कुछ करे, तो अगर बातचीत होगी तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ अच्छा होगा। और बिहार के लिए हम लोग को भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है। इसलिए 1 सप्ताह का समय दिया। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर रोहित कुमार। कहाँ पर सर आप पोस्टेड हैं और क्या समस्या हो रही है आपको? सारण में है। सारण में, वहाँ OPD में क्या समस्या? AC उसी सारा हॉस्पिटल में व्यवस्था सब ठीक है? व्यवस्था तो ठीक है, सब चीज हम लोग कर रहे हैं। हाँ। एरिया से जो आते हैं